11वां प्रश्न से जो दिया हुआ है ये थोड़ा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है। जैसे दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रतिरूप का प्रक्षेप करके छोटी संख्याओं को ज्ञात करें। तब कि जो लिखा हुआ है प्रतिरूप प्रक्षेप, इसका मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्रतिरूप का प्रक्षेप, यानी कि इसका जो है जितना भी 1 2 3 4 5 6 7 गो दिल है, सातों का एक प्रतिरूप है और वही चीज पैटर्न फॉलो कर रहा है। और उस पैटर्न को आप समझ जाइएगा तो आराम से ही बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, उसके बाद 5 6 7। अब इसी पैटर्न को आप ध्यान से देखिएगा तो धीरे धीरे एक आध दो चीज और पता चलेगा। जैसा कि एक पैटर्न और देख सकते हैं, 2 गुने 1 किया है तो 2 का स्क्वायर आया है, 3 गुने 2 किया है 3 दूनी 6 तब 6 का स्क्वायर आया। और इधर बोले तो और आसान कर दिया, देखिए 2 का स्क्वायर था 3 का स्क्वायर कर दिया है, 6 का स्क्वायर था 7 का स्क्वायर कर दिया है। देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ कि 6 का स्क्वायर, उसके बाद क्या 7 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, उसके बाद क्या 13 का स्क्वायर, है ना, दिया हुआ है ना। यहाँ पे उसी प्रकार से यहाँ पे अगर जो भी आएगा तो ये 21 के पहले क्या आएगा 20, 20 का स्क्वायर होगा ना। आप लोग को समझ में आएगा। हाँ देखिए देखिए, तो अब यही पैटर्न को फॉलो कर करके आप ये सब आराम से बना सकते हैं। जैसे कि हम पहला बनाने का कोशिश करते हैं, फिर देखिए बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ 3 था यहाँ 4 आया, यहाँ था 4 स्क्वायर, यहाँ 3 था तो 4 आया, यानी कि अगला क्या होगा 5 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा अगला, अगला हो जाएगा 5 का स्क्वायर आया। फिर उसी प्रकार से देखिए ये दोनों गुना करके आया है, 4 तिया 12 का स्क्वायर, 4 तिया 3 4 था, गुना करके 12 का स्क्वायर। अब उसी प्रकार से इसको गुना करेंगे तो 4 5 का स्क्वायर, गुना करके आ गया। अब देखिए ये क्या हुआ, ये दोनों को गुना किए ये आया और इसका एक अगला यहाँ पे लिखा गया। अब यहाँ पे सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, ये दोनों गुना करके आया था, अब इसको गुना कीजिए, 5 6 30, 5 6 30, यानी कि ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर। 30 के अगला अंक होता है 31, तो ये हो गया 31 का स्क्वायर। ये हो गया 30 का स्क्वायर, इसका एक अगला हो जाएगा 31 का स्क्वायर। अब इसको भी आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देखिए ये दोनों गुना करके ये आया है और इसका ठीक अगला अंक यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक उसकी उसी प्रकार से इसको गुना करके 5 6 30, तो यहाँ पे 30 का स्क्वायर आया और ठीक अगला उसका यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको भी आप देखिएगा तो 6 7 के 42 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 7 के 42 का स्क्वायर, और उसका एक ठीक अगला आप यहाँ पे लिखिएगा तो 42 के बाद क्या आएगा 43, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 43 का स्क्वायर। यानी का सब में पैटर्न एक ही फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है, पहले ये था, उसके बाद ये था, अब ये दोनों को गुना करके ये आया। समझ रहे इस बात को, पहले ये था फिर गुना करके, और इन दोनों में भी एक एक का गैप है, एक के बाद 2 और 2 एक 2 का स्क्वायर, और उसके बाद ठीक एक अगला 3 का स्क्वायर। उसी प्रकार से 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर, इन दोनों को गुना कीजिए, 3 दोनों के 6 का स्क्वायर, और फिर उसका एक अगला 7 का स्क्वायर। फिर इसको भी देखिए 3 का स्क्वायर, उसका एक अगला 4 का स्क्वायर, इन दोनों को गुना कीजिए, 4 3 के 12 का स्क्वायर, और फिर उसका एक अगला 13 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है, 4 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर, इसको गुना कीजिए तो 4 5 के 20 का स्क्वायर। अब फिर ठीक उसका अगला एगो 21 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो 5 6 30, 30 का स्क्वायर हो गया, ठीक उसका एगो अगला 31 का स्क्वायर। यहाँ पे भी 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो 6 7 42 का स्क्वायर, और उसका एगो अगला 43 का स्क्वायर। तो ये सब जितना भी क्वेश्चन है सब एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है, सब एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखिए क्या गलती हो गया, यहाँ पे 43 का स्क्वायर होगा लेकिन यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या कर लीजिएगा स्क्वायर कर लीजिएगा। थैंक यू, यहाँ पे हो जाएगा 43 का स्क्वायर, क्योंकि सब जो है स्क्वायर में, यहाँ पे क्यूब में नहीं है। अब अगला प्रश्न आप उसी प्रकार से देखिएगा, तो कह रहा है कि विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा निम्न संख्याओं की जांच करें और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं बताएं। देखिए तो एक होता है विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव से एक क्रिया किया जाता है, विषम संख्याओं का क्रमिक घटाव किया जाता है तो उससे उस संख्या का वर्ग निकलता है। देखिए इसको करेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे 81 लिखा हुआ है, कोई संख्या है, अब आपको पता करना है कि ई पूर्ण वर्ग होगा कि नहीं, लेकिन ऐसे नहीं पता करना है, पता करना है विषम संख्याओं का क्रमिक घटाव से, जो कि एक रूल है, उसको हम बता देंगे, आप आराम से सब क्वेश्चन में अप्लाई करके बना सकते हैं। क्या करना है, तो सबसे पहले आपको सोचना है, सबसे पहला विषम संख्या क्या होता है 1 होता है, तो सबसे पहला विषम संख्या 1 होता है, यानी कि 81 में पहले 1 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। अब जो 80 आया है उसके बाद पहला विषम संख्या के बाद दूसरा विषम संख्या क्या होता है 3 होता है, तो इसमें 3 को घटाना है। अब जब 81 में 1 घटाए थे तो 80 आया था, अब 80 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 73 आएगा, 73 आएगा।
77 आएगा। क्या आएगा? 77 आएगा। अब 77 आया है तो 77 को लिख लीजिए, लिख लिए। अब पहला विषम संख्या हो गया, दूसरा विषम संख्या हो गया। अब तीसरा विषम संख्या कितना होता है? 5 होता है। बताइए आप कितना होता है तीसरा विषम संख्या? 5। 5 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 72। अब ये 72 आया तो ये 72 को लिख लीजिए। 72 को लिखने के बाद अब ये जो हम तीसरा विषम संख्या लिखे थे, अब चौथा विषम संख्या, तो चौथा विषम संख्या कितना है? 7। यानी कि 7 घटाएंगे तो 72 में 7 जाएगा तो कितना आएगा? पता है? 65। कितना आएगा? 65 आएगा ना? 65 ये लिखा हुआ है ना। अब जो है 65 आ गया तो 65 को पहले लिख लीजिए। ये देखिए, ये एक रूल है कि इस तरह से घटाते जाइएगा, क्रमिक विषम संख्याओं से घटाते जाइएगा, घटाते जाइएगा, घटाते जाइएगा। अगर 0 आ गया तो उसका पूर्ण वर्ग होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब कैसे होगा जो करके भी बता देते हैं। अब जो है 7 घटाए थे, अब 7 के बाद कौन सी होता है विषम संख्या? 9 होता है, तो 9 घटाएंगे। अब 65 में से 9 घटाइए तो कितना बच जाएगा? 65 में से 9 घटाइएगा तो बच जाएगा 56। अब 56 बचा तो 56 को पहले लिख लीजिए, लिख लिए 56 को। अब 56, 9 के बाद विषम संख्या कितना होता है? तो 9 के बाद होता है 11। अब 11, अब 56 में से 11 घटाइए तो 56 में से 11 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? ये चल जाएगा 5, 4 45, 45 आ जाएगा। अब 45 आ गया, उसको लिख लीजिए। अब फिर से 11 के बाद विषम संख्या कौन है? 11 के बाद 13, 13 तो 13 लिख देंगे। अब इसको घटाइए, 5 में से 3 गया 2 और 4 में से 1 गया 3, यानी कि 32 आ गया। फिर यहाँ पे 32 लिख लेंगे। अब फिर से देखिए 32 जो लिखे हैं उसका अगला, यानी कि जो हम पहले घटाए थे विषम संख्या 13, 13 के बाद विषम संख्या कौन होता है? 15, तो यहाँ 15 घटा देंगे। अब बताइए इसमें से घटाइए तो जाएगा तो बच जाएगा 7, 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि 17 बच गया। अब इस 17 को लिखिए। अब 17 लिखे के बाद बताइए 15 के बाद विषम संख्या कितना होता है? तो 15 के बाद होता है 17, यानी कि 17 घटाएंगे। अब घटा के 0 आ गया। देखिए जैसे ही 0 आ गया, सब विषम संख्या क्रमागत विषम संख्याओं से घटाते घटाते 0 आ गया है, तो यहाँ से पता चल गया है कि इसका पूर्ण वर्ग होगा। लेकिन कितना के होगा अगर ये पता करना है तो आपको ये स्टेप गिनना पड़ेगा। कई स्टेप किए हैं? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पूरा कितना स्टेप किए हैं? 9 स्टेप। और जैसा ही आपको पता चल गया कि हम 9 स्टेप किए हैं, यानी 81 जो है, 81 जो है वो किसका स्क्वायर हो जाएगा? तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से निकल गया। आराम से आप ये कर सकते हैं। पहले घटाते जाना है। सबसे पहला विषम संख्या 1 है, 1 से घटाएंगे। फिर उसके बाद विषम संख्या 3 है, 3 से घटाएंगे। उसके बाद 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, उसके बाद 0 आ गया। 0 आ गया यानी कि इसका पूर्ण वर्ग होगा। तो कितना के होगा? तो 9 का होगा। ऐसे भी पते होगा 9 9 81, तो घटाइएगा तो उतना अबे करेगा। अब आगे देखिए उसी प्रकार से 121 है, इसको भी सेम वही प्रक्रिया को अपनाना है और इसको भी बनाना है। देखिए बना देते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो है उसको लिखिए 121। सबसे पहला विषम संख्या कितना होता है? तो 1 होता है, तो 1 घटा दिए तो बचा क्या? 120। अब 120 है तो 120 को लिख लीजिए। अब 120 है, पहला विषम संख्या हो गया था, 1 के बाद दूसरा विषम संख्या, 3 घटाएंगे। अब 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 117 आएगा। अब जो आया उसको पहले लिखिए। क्या आया? 117। ये जो है इसी को कहते हैं विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की क्रिया से जो हम निकालते हैं वर्ग, यही वाला क्रिया है कि हम क्रमिक विषम संख्याओं से घटाते जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 117 आ गया, 3 घटाए थे, अब 5 घटाएंगे। तो 5 घटाएंगे तो 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 112। फिर 112 को लिख दीजिए, 112 लिख दिए। अब जो है गलती हो गया, 112 को लिखने के बाद कॉमा देते जाइएगा ताकि एक में नहीं मिल जाए। तब अब जो है 112 आ गया तो 112 को लिख लीजिएगा। अब 112 में से की घटाएंगे? 112 में से 112 में से की घटाएंगे? तो 112 में से घटाएंगे, पहले 5 घटाए थे तो 5 के बाद विषम संख्या 7, 7 घटाएंगे। अब 112 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? बता दीजिए कितना बचेगा? तो 112 में से 7 जाएगा तो 105 बचेगा। अब फिर से 105 को लिख देंगे, 105। अब 105 में से की घटाएंगे तो 105 में से 7 घटा लिए थे, 7 के बाद कौची होता है? इधर कोई बोला की घटाते आ रहे हैं ना, 1, 3, 5, 7। अब 7 के बाद कौची होता है? विषम संख्या, तो 7 के बाद 9 होता है, तो 109, यानी 9 घटाएंगे। तो 105 में जब हम 9 घटाएंगे, 105 में जब हम 9 घटाएंगे तो 9 घटाइए इसमें, तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? तो घटाइएगा तो आ जाएगा 96, 96 आ जाएगा। देखिए आराम से 96 आया। 105 यानी 5 चल गया, 4 चल गया, 196। अब 96 लिख लेंगे। अब क्या घटाए थे? 9 घटाए थे। तो 9 के बाद विषम संख्या कितना होता है? 9 के बाद विषम संख्या, तो 9 के बाद विषम संख्या होता है 11। अब 11 घटाएंगे। अब 11 इसमें घटाइएगा तो कितना आएगा? जो अभी बता दीजिए,
ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, यानी कि 85 आ जाएगा। में से 11 गया तो क्या बचा 85। अब 85 को लिख देना है, 85 को लिख दिए। अब 85 को लिख दिए तो 85 में से की घटाएंगे तो 11 के बाद विषम संख्या की होता है 13, 13 घटाएंगे। अब 85 में से 13 घटाइए तो 85 में से 13 घटाइएगा तो की बचेगा, 5 में से 3 चल गया तो 2 बचेगा, 8 में से 1 चल गया 7, यानी 72 बचेगा। अब ठीक 72 को लिख दीजिए, 72 जैसे है वैसी लिख दीजिए। तो 72 को आप लिखिएगा 72। अब उसके बाद उसमें की घटाएंगे तो 13 घटाए थे, 13 के बाद विषम संख्या तो 13 के बाद 15, यानी कि 15 घटाएंगे। तो इसको जब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7, 6 में से 1 जाएगा तो 5, यानी 57 बच गया। फिर 57 को लिख दीजिए। अब जो है 57 लिख दिए, अब 15 घटाए थे, 15 के बाद विषम संख्या की होता है तो 15 के बाद होता है 17, यानी 17 घटाएंगे। तो 17 घटाएंगे तो 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 17 घटाएंगे तो ये 7 चल गया 0, 5 में से 1 गया 40 आ जाएगा। अब 40 लिख दिए, अब 40 लिख दिए। अब 40 में से 17 घटाए थे, 17 के बाद विषम संख्या तो 17 के बाद विषम संख्या होता है 19, यानी कि इसमें 19 घटाएंगे। तो 19 घटाइए, 10 में से 9 गया है, 10 में से 9 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि 21 बच जाएगा। अब 21 लिख देंगे। अब 21 के बाद का विषम संख्या तो 21 के बाद का विषम संख्या होता है 19 के बाद के विषम संख्या, सॉरी अभी 17 घटाएं, 17 के बाद 19 आया। अब 19 के बाद विषम संख्या तो 19 के बाद होता है 21, 21 घटा दिए, यानी कि 0 आ गया। जैसे 0 आ गया ये तो कंफर्म हो गया कि हाँ इसका पूर्ण वर्ग होगा। लेकिन कितना के होगा देखिए, सबसे पहले फिर से एक बार देख लीजिए। पहले क्या किए, उसमें 1 घटाएं, फिर जो आया उसमें 1 के बाद विषम संख्या 3 घटाएं, फिर जो आया उसमें 3 के बाद विषम संख्या 5 घटाएं, फिर जो आया उसमें 5 के बाद विषम संख्या 7 घटाएं, फिर 9 घटाएं, जो आया फिर 11 घटाएं, फिर 13 घटाएं, फिर 15 घटाएं, फिर 17 घटाएं, फिर 19, फिर 21। अब ये घटाने पर 0 आ गया है, यानी हम कह सकते हैं कि इसका पूर्ण वर्ग होगा। लेकिन कितना के होगा ये देखे के लिए स्टेप गिनिए, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कुल कितना स्टेप आ गया, 11 स्टेप। जैसे ही 11 आ गया तो हम कह सकते हैं कि 121 जो है 11 का स्क्वायर करने पे आएगा। समझ में आ गया होगा, बस सिंपल उसी तरह से घटाते जाना, यानी 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जाएगा। बहुत ही अच्छा तरीका है, लॉन्ग तरीका है, इसको समझ लीजिएगा, सीख लीजिएगा तो बहुत काम आएगा। अब उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, 144 है। तो 144 है तो पहले आराम से 144 लिख लीजिए, 144। अब 144 लिखे के बाद बताइए सबसे पहला विषम संख्या कितना, तो सबसे पहला विषम संख्या 1। तो 144 में 1 घटाएंगे तो 143 आ जाएगा। फिर 143 में कितना घटाएंगे, अब आप लोग सीख गए होंगे, एकदम लगातार विषम संख्या घटाते जाना, 3 घटाएंगे तो 140 आ जाएगा। फिर 140 में कितना घटाएंगे, तो 140 में फिर घटाएंगे 5, जैसे ही 5 घटाएंगे 135 आ जाएगा। फिर 135 में क्या घटाएंगे, तो 135 में 7 घटाएंगे, जैसे ही 7 घटाएंगे तो कौची आ जाएगा, तो घटाइए तो चल गया, यानी कि आ जाएगा 128 आ जाएगा। तो 5 चल जाएगा तो 30 और 2 चल जाएगा 128। फिर 128 में कितना घटाएंगे, तो 9 घटाएंगे, आएगा तो 119। दिक्कत, अब 119 है, फिर 119 में से की घटाएंगे, 9 के बाद 11, 119 में से 11 घटाइए, 119 में से क्या घटाएंगे 11, 9 में से 1 गया तो 8, 1 में से 1 गया 0, यानी 108 आ जाएगा। अब 108 आ गया तो 108 को लिख दीजिए। अब 108 लिख दिए, अब 11 घटाए थे ने, अब 11 के बाद कौची तो 13, तो 13 घटाइए, यानी कि इसमें से 13 घटा देंगे तो 13 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 3 गया तो की बचेगा, 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा, यानी कि बच जाएगा 95। क्या बच जाएगा, 95 बच जाएगा। अब फिर से क्या करेंगे, 95, 95 में से कितना घटाएंगे, 13 के बाद 14, 14 घटाएंगे, 14 घटाइए, 5 में से 4 गया तो कितना बचा 1, 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8, यानी 81 आ गया। फिर पुनः 81 लिख दिए। अब फिर 81 में से अब 14 घटाए थे, अब 14 के सॉरी 14 देखिए यहाँ पे ये गलती नहीं करना है, देखिए गलती से ही आदमी को सीखने के लिए मिलता है। जैसे कि यहाँ पे हम 14 घटा दिए, 13 के बाद 14। अब बताइए ये गलत हुआ कि नहीं, काहे गलत हुआ, काहे कि हम घटा रहे हैं लगातार विषम संख्याओं से, तो 13 के बाद विषम संख्या 14 है नहीं है। देखिए ये चीज आपको भी अगर होगा तो इसको क्लियर कीजिएगा। तो 13 के बाद विषम संख्या कितना होगा, 13 के बाद विषम संख्या कितना होगा, तो 13 के बाद विषम संख्या हो जाएगा 15, यानी घटाएंगे कितना से, हम घटाएंगे 15 से ना, यानी कि 95 में से 15 घटाएंगे, 13 के बाद 15, अब 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 15 घटाएंगे तो 80 आएगा। अब 80 में से अब क्या करेंगे, अब 80 में से घटाएंगे, 15 घटाए थे 15 के बाद 17, यानी कि 10 में से 7 गया 3, 10 में से 7 गया 3 और 7 में से 1 गया, यानी कि कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा।
अब पुनः 63 में से कितना घटाएंगे, तो 63 में से 17 के बाद कौन सी आता है, 17 के बाद 19, विषम संख्या। देखिए फिर गलती नहीं करना है, 17 के बाद 18, 17 के बाद आएगा विषम संख्या 19, तो लिखना है 19। अब घटाइए 19, तो 13 में से 9 गया तो 13 में से 9 गया तो बचेगा 4, 5 में से 1 गया तो 5 में से 1 गया तो बचेगा 4, 5 में से 1 गया तो 4, क्योंकि एक तो पैसा ले लिया था, वो घटा लीजिएगा आप, घटा घटा देख लीजिएगा, हम डायरेक्ट घटा रहे हैं। फिर यहाँ पे बच गया 44, 44 में से अब की घटाएंगे, 44 में से 19 के बाद आप कौन सी घटाएंगे, 44 में 19 के बाद घटाएंगे 21। अब जैसे 21 घटाइएगा ना, तो 4 में से 1 गया 3, 2 23 बच। अब 23 जो बचा है ना उसको लिख देंगे। अब बताइए 44 में से 21 घटाए 23 बचा, अब ये किसे ना घटाए थे विषम क्या। अब विषम संख्या 21 के बाद कौन सा विषम संख्या होता है, तो 21 के बाद होता है 23, यानी 23 में से 23 घटाएंगे, बच गया, यानी कि 0 आ गया ना, 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग होगा। तो कितना के होगा, तो कितना के होगा वो निकाल के आप देखिए कैसे निकालेंगे, तो स्टेप गिनेंगे, कई स्टेप किए हैं, जय स्टेप रहेगा उतनी होगा। देखिए जैसे 1 स्टेप, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 144 किसका स्क्वायर होगा, तो 12 का स्क्वायर। आराम से बता सकते हैं कि 144 किसका स्क्वायर होगा, 12 का स्क्वायर। काहे कि गिने के बाद 12 आ गया। अब उसी प्रकार से देखिए दिया हुआ है 36, क्या दिया हुआ है 36। अब 36 तो छोटा है, आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले 36 लिख लेंगे, फिर सबसे पहला विषम संख्या 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 35, फिर 35 में से कितना घटाएंगे 3 घटाएंगे, कितना आएगा 32। देखिए इसी प्रकार से घटा 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 के आप आराम से लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन हम आप पे छोड़ते हैं, इसी तरह से घटा घटा के लिखिए और हमको आंसर जरूर बताइए कि चौथा का आंसर कितना आया। चौथा का आंसर आया, यानी कि ये पूर्ण वर्ग होगा भी कि नहीं होगा, अगर होगा तो कितना, ऐसे डायरेक्ट तो आप बता दीजिएगा, हो सकता है डायरेक्ट ना कि विषम वाला रूल अप्लाई करके बताना है कि आपसे बना कि नहीं, ये जो हम समझ में आया समझाए समझ में आया कि नहीं, और ये वाला अप्लाई किए तो बना कि नहीं, जरूर बताइएगा। ये चीज करके आप बता दीजिएगा, ये आपको छोड़ देते हैं, समझ लीजिए HW है, HW जरूर करके हमको बता दीजिएगा, कमेंट में जरूर इसको बता दीजिएगा कि हुआ कि नहीं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं में से किन किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होगा। यानी कि ये जितना संख्या देल है, इस संख्याओं का जब हम वर्ग निकालेंगे तो विषम होगा कि नहीं, जो पूछ रहा है। देखिए तो ये जो प्रश्न आप देख सकते हैं 11 नंबर, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किन किन संख्याओं का वर्ग विषम होगा कि नहीं, जो बताना है। इसमें खाली आपको बताना है कि इसका जब हम वर्ग निकालेंगे तो विषम होगा कि नहीं होगा, जो बताना है। तो देखिए विषम ये पहले आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, सम संख्याओं का जब हम वर्ग करेंगे तो सम आएगा, और विषम का जब हम वर्ग करेंगे तो ऐसे। देखिए 2 क्या है, सम है, 2 का जब हम वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 4, यानी कि सम का वर्ग किए तो क्या आया, सम आया। अब उसी प्रकार से 3 देख लीजिए, 3 है, 3 का हम वर्ग करेंगे तो यानी विषम है, विषम का वर्ग कर रहे हैं, यानी क्या आएगा, जब इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, क्योंकि क्या है, एक विषम है। यानी कि इससे आपको और एग्जाम्पल आप लेकर के खुद भी देख सकते हैं, और जितना सारा भी एग्जाम्पल लेकर आप खुद भी देख सकते हैं। तो इससे आपको एक चीज क्लियर हो गया कि सम संख्याओं का हम वो वर्ग करेंगे तो सम आएगा, और विषम संख्याओं का वर्ग करेंगे तो विषम आएगा। ये बात तो क्लियर है। तो अब पूछ रहा है कि कौन कौन विषम होगा, तो खोज लीजिए विषम संख्या कौन है, तो एगो ई विषम है, इकाई स्थान कौन सी इकाई देखेंगे, इकाई से पता चल जाए। 531 से विषम, 3250 है विषम, इकोची है सम, यानी कि हम कह सकते हैं कि इतना का वर्ग जो है 531 का, इसको आराम से लिख दीजिएगा कि 531 का वर्ग विषम का क्या होगा, विषम होगा। अब सेम चीज यही फोटोकॉपी यही चीज भाई इसमें भी लिख देना है, समझ में आ रहा होगा। अब जैसे कि ये वाला इसका भी देखिए विषम संख्या है कहीं पे, यानी कि विषम है ना, विषम का वर्ग करेंगे तो कौन आएगा, तो खाली समझे वाला चीज है, छोटा सा चीज है, कोई बड़ा चीज ना है। विषम है तो इसका वर्ग करेंगे तो विषम आएगा, अगर यहाँ पे सम है तो इसका वर्ग करेंगे तो सम आएगा, यानी हम लिख देंगे इतना इतना का वर्ग सम सम नहीं होगा। अच्छा से लिख देते, इतना इतना का वर्ग विषम नहीं, यानी ये बतिया कंफर्म हो गया ना कि इतना इतना का सम मतलब वर्क करेंगे तो कुछ होगा, विषम नहीं होगा, विषम नहीं होगा कुछ हो की मतलब है, खाली पूछ रहा है कि विषम है कि नहीं, तो ई विषम होगा, ई वाला विषम होगा, काहे कि विषम संख्या का वर्ग है, और ई वाला भी विषम होगा, और ई दोनों विषम नहीं होगा, ई दोनों विषम, काहे कि ई दोनों सम है। तो आराम से लिख दीजिएगा दोनों की, इसका इसका विषम होगा और इसका इसका विषम नहीं होगा, बात खत्म। अब अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि योग सक्रिय किए बिना योगफल ज्ञात करें। देखिए योग सक्रिय किए बिना योगफल ज्ञात करें, इसके लिए सबसे पहले ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आना चाहिए, आराम से आप बना भी सकते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये लगातार विषम संख्याओं का योग है, ठीक है, लगातार विषम संख्या। तो ये जो है कह रहा है कि ऐसा नहीं जोड़ना है 3 1 4 4 5 9 7 ऐसे करके नहीं जोड़ना है, कि किए बिना आपको बताना है। तो बुक में देखिएगा आप लोग, अच्छा ऐसे बता देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इतना जे भी दिया रहेगा ना लगातार विषम संख्या, उसका जब योग ज्ञात करना रहता है ना तो बहुत ही सिंपल है। तो कौची है, तो कई गो है जो पहले मतलब लास्ट वाला की कितना है जो पहले बताइए, तो लास्ट वाला है 11, लास्ट वाला कौची है 11, यानी कि 11। अब कौची करना है, तो 11 को 2 से भागा दे देना। क्या करना है, 11 को 2 से भागा दे देना। तो जैसी भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, 2 5 के 10, बच गया कितना 1। अब क्या करना है, ये दोनों को जोड़ देना, ये जो जो आया शेषफल और ये दोनों को जोड़ देना। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और इसका कर देंगे स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर 36, यानी कि 36 आ गया 36, यानी कि इतना का सम जो है 36 होगा। हो सकता है समझ में आया होगा, हो सकता है नहीं समझ में आया। एक बार और रिपीट करते हैं, देखिए रिपीट करते हैं फटाक से, ज्यादा कुछ नहीं करना है। आराम से सबसे पहले क्या करना है कि जो दिया हुआ है लास्ट वाला विषम संख्या, जो दिया हुआ है, जो लास्ट वाला विषम संख्या दिया हुआ है, लास्ट वाला कितना है 1 3 5 7 9 11, तो 11 को पहले लिख लेंगे, लिख लिए। अब इसको 2 से भागा देंगे, क्या करेंगे, इस सब में अप्लाई होगा एकदम आराम से। अब उसको कितना से भागा देंगे, तो उसको देंगे 2 से भागा, तो 2 5 के 10, बच गया 1। अब इसको और इसको जोड़ देना है, तो 5 और 1 और इसका स्क्वायर कर देना, कितना हो जाएगा 6 छक्का के 36, आराम से निकल गया। इतना 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 का योग कितना होगा 36 होगा, आराम से आप निकाल सकते हैं। अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 से लेकर के एकदम लगातार 51 तक, तो आराम से क्या करना है, जो लास्ट वाला है लिख लेना है 51, एक 2 से भागा देंगे, भागा दीजिए, 15 लिखा गया, जना रहा है नहीं गलत है, तो सही से लिख, हाँ तो यहाँ पे लिखेंगे 51। अब इसको भागा दीजिए, तो कितना भागा देंगे, तो 2 दूनी के 4, बच गया 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, हाँ ठीक है, बच गया 1 1, 2 5 के 10, बच गया कितना शेषफल 1। क्या करना है, इसको और इसको जोड़ देना है, तो 25 और 1 26, 26 हो गया, और 26 को स्क्वायर कर दीजिए, जो आएगा वही इसका का योगफल हो जाएगा। अब ऐसे नहीं करेंगे 26 का स्क्वायर, शुरू से जो ट्रिकवा बताते आ रहे हैं 2 अंकों का गुणन स्क्वायर निकालने का, वो यूज करके निकालेंगे, तो यूज कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, इकाई का स्क्वायर, तो 6 छक्का के 36, 36 के 6, बचा कितना 3। अब दोनों को गुना करके डबल, तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 और 3 27, 24 और 3 जो बचल था 27, 27 के 7 बच गया कितना 2, फिर कितना बच गया 2। अब इसका स्क्वायर 2 दूनी के 4, 4 और 2 6, 6 यानी कि 676, कितना आ जाएगा 676, यानी कि 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 676, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा क्या, यही हो जाएगा 676, इतना का योग, इतना विषम संख्याओं का योग हो जाएगा 676। तो सिंपल कोची किए, ज्यादा कुछ चीज किए हैं। सबसे पहले क्या करना है, तो ये वाला जितना लिखल है लास्ट वाला कोची है, तो ये लिखल है, ओकरा भागा दे देना, लास्ट जो संख्या होगा ओकरा 2 से भागा दे देंगे, भागा देंगे तो आएगा जो विशेषफल, जितना आया ये भागफल दोनों को जोड़ देना, जोड़ के जो आया ओकरा स्क्वायर कर देना, बस यही चीज बस सब हम करना है, जो आएगा वही वही, ये रूल है, बस आराम से इसको करते जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला दिया हुआ है 101 तक, कितना दिया हुआ है 101, तो सबसे पहले 2 से 101 में भागा दे लेंगे, भागा देंगे तो कितना आएगा 2 5 के 10, 2 5 के 10, ये हो जाएगा 10 के 10 कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा कितना 0 0 0, बच गया 1, और यहाँ पे इसके बदले को 0 दे देंगे, यानी 50 दूनी 101 बच गया। अब यानी कि दोनों का कुछ करना है, जोड़ देना है, इसको कुछ कर देना है, जोड़ देना है, 50 + 1 ये हो जाएगा 51, क्या हो जाएगा 51। अब 51 का स्क्वायर कर देना, क्या करना है 51 का स्क्वायर, तो ये वाला रूल अप्लाई करके स्क्वायर कीजिए जो सीखे हुए हैं। तो सबसे पहले इकाई का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 1, अब दोनों को गुना करके डबल, 5 का 5, 5 दूनी 10, यानी 10 के शून्य बचा 1, फिर 5 बचे 25 और 1 26, यानी कि 51 का स्क्वायर हो जाएगा 2600, यानी क्या आ गया 2601। ये जो 2601 आया, 51 का स्क्वायर आया, यानी कि इतना का योग करेंगे तो यही आएगा 2601, आराम से आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, अगला में दिया हुआ है 21 दे लिया है, तो सबसे पहले की करेंगे 2 से भागा, सबसे पहले की करेंगे 2 से भागा, तो 2 से भागा देंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 के 2 हो जाएगा 0, बचा कितना 1 बचा, और उसके बदले क्या देंगे 0। अब जो है 0 देंगे, अब यानी 10 दूनी 20, यानी 1 आया, शेषफल कितना आया 1, अब शेषफल 1 आया, ठीक है, अब शेषफल आ गया 1, अब इसको क्या करेंगे इससे जोड़ देंगे,
इसको जब जोड़िएगा तो 10 + 1 कितना हो जाएगा 11। 11 का फिर स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। 121 जो आया 11 का स्क्वायर, जो हम ये प्रक्रिया अपनाए हैं, यानी कि इतना का योग आया है 121। क्या आया है इतना का योग 121, आराम से बन गया। अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होगा जो बताना है। जितना यहाँ पे संख्या 6 को दिले है, 6 के बताना है कि उसका जब हम वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या होगा जो बताना है। जब हम वर्ग करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या होगा जो बताना है। सबसे पहले देखिए इसके लिए आपको ये वाला ध्यान में रखना है कि जब हम 1 का वर्ग करते हैं तो 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 6। अब देखिए एक चीज और देख लीजिए, 4 का करते हैं तो इकाई अंक कौची आया 6, और 6 का करते हैं तो इकाई अंक कौची आया 6। यानी कि 4 और 6 में दोनों में सेम सेम आ रहा है, 4 और 6 में दोनों में सेम सेम आ रहा है। और सेम सेम किस में आ रहा है, और 2 के और 8 के जब वर्ग करते हैं तो दोनों में सेम सेम आ रहा है। ये 2 हो गया। और फिर 1 का और 9 का, 1 का और 9, 1 का और 9 का जब हम वर्ग करते हैं तो 1 1 आता है। इससे आपको ये चीज कंफर्म होते जाएगा कि किसका हम वर्ग करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा। यानी कि जब हम 2 का और 8 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 4 आएगा। फिर जब हम 1 का और 9 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 1 आएगा, और 7 का 9 आएगा। अच्छा हाँ, एक चीज और देख लीजिए, 3 का वर्ग करेंगे और 7 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक कितना होगा 9 होगा। 3 का और 7 का करेंगे तो इकाई अंक 9 होगा। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 5, ठीक है, 5 दिया हुआ है, यानी कि उसका वर्ग करेंगे तो इकाई अंक ही होगा। तो एक इकाई अंक के वर्ग देख लीजिए, 5 का स्क्वायर कौन होता है 25, यानी कि इसका जब हम वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 5 होगा। तो ये चीज कैसे देखे, तो यहाँ से देखे कि उसका इकाई अंक का वर्ग किए तो 5 का, तो 5 का वर्ग 25, यानी कि 25, तो इकाई अंक कौन है 25 में, तो 5 है, 5 लिख दी। अब 7 272, 272 है, तो देखिए 2 का वर्ग करते हैं तो कौन आता है, 2 का वर्ग करते हैं तो 4 आता है। यानी कि इसका जब हम वर्ग करेंगे तो इकाई अंक की हो जाएगा, वर्ग करने पर इकाई अंक, वर्ग करने पर इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 3 है, अब 3 का देख लीजिए, 3 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक कौन आ जाएगा, 3 का करेंगे तो 9 का। अब इसका देख लीजिए 4 का, 4 का करेंगे तो कौन आएगा 4 4 16, 16 यानी इकाई अंक 6 हो जाएगा। तो यानी खाली कहेंगे अंक नहीं लिखेंगे, तो इकाई अंक का वर्ग कीजिए और आराम से लिखते जाइए, इकाई अंक का वर्ग कीजिए और आराम से लिखते जाइए। 799, 9 का इकाई वर्ग कीजिए, इकाई अंक जो है उसका वर्ग कीजिए, तो 9 नमक 81, यानी कि कौची आएगा 1 आएगा, यानी कौची आएगा 1 आएगा। अब यहाँ पे 7 है, 7 7 49, यानी कि इसका भी वर्क करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे लिखल है 7 7 49, यानी कि 7 का जब हम वर्क करेंगे, इसका जब 12,476 का हम वर्क करेंगे तो इसका इकाई अंक कौची आएगा, तो 7 7 49 यानी 9 आएगा। 7 7 49, 4 9 होगा नहीं, तो कर इकाई अंक लिखेंगे नहीं, यानी 9 आएगा। इस प्रकार से आप इकाई अंक का वर्ग करके ही बता सकते हैं कि ये पूरा संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक क्या होगा। अब इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न, अगला में अच्छा और क्वेश्चन इसी का दिया हुआ है, ये जो है 13 नंबर, इसका कोई क्वेश्चन हुआ 6 को हुआ, अगला दिया हुआ है 7वां। देखिए तो इसमें क्या कह रहा है कि 5438 है, ठीक है। अब इसका कह रहा है कि वर्ग कीजिएगा तो इकाई अंक कौन होगा, एक इकाई अंक के वर्ग करके देख लेते हैं। तो 8 8 के 64, 64 यानी 6 4, यानी कि इसका इकाई अंक 4 होगा, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक 4। अब ये इसी प्रकार से इसको भी कीजिए, ये कीजिएगा 43,546। अब इसका वर्ग कीजिए, इसका वर्ग कीजिएगा तो 6 6 36, क्या आएगा 6 6 36, यानी इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे अगला देखिए, यहाँ पे 0 है। अब जो है 0 किसका था जो देखिए, हाँ देखिए तो 0 किसका था, 10 का किए थे तब 0 आया था, 10 का किए थे तो 0 आया था ना। यानी कि इससे एक चीज और समझ में आएगा कि इकाई अंक 0 रहेगा, इकाई अंक 0 रहेगा तबे इकाई अंक 0 आएगा, और कहीं पे आया है 0, यानी इकाई अंक 0 रहेगा तबे 0 आएगा। यानी कि यहाँ पे 0 है तो इसका वर्ग करेंगे तो इकाई अंक कौची आएगा, लड्डू 0 आएगा। इस चीज को ध्यान रखना, कौची आएगा 0 आएगा, कौची आएगा 0 आएगा। तो हम अच्छा से लिख देते, देखिए जब हम इसका वर्ग करेंगे तो इसका इकाई अंक कौची हो जाएगा, तो इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा, काहे कि 0 का जब हम करेंगे तो कौची आएगा तो 0 आएगा। तो ये सब चीज ध्यान में रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अब इस लड्डू है, देखिए इस क्वेश्चन में तो अच्छी करके बता दिए हम, इकाई अंक का वर्ग करेंगे तो ये आएगा तो आएगा। अब ये भी सही है, नहीं कि ये सब बनाए जो एकदम जल्दी जल्दी उड़ गया तो गलत है, नहीं ये भी सही है, लेकिन कि आप जिस क्लास में हैं उसके अनुसार आप ये तो करिएगा, लेकिन साथ में
साथ में क्या करना है, लॉन्ग सॉल्यूशन भी करना है। तो लॉन्ग सॉल्यूशन कौन सी होगा, तो लॉन्ग सॉल्यूशन ये होगा कि 25 का वर्ग करके देख लेंगे कि इकाई अंक 5 होगा कि नहीं, और जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा, वो करके आप जरूर कीजिएगा और हमको बताइएगा कमेंट में कि हाँ आया कि नहीं। 272 है तो इसका इकाई अंक कितना हम लाए हैं, 4, यानी कि आपको 272 का वर्ग करके बताना है कि हाँ आएगा, हमको बताना है, ठीक ना, और किसी को नहीं। तो ये करके जरूर बताइएगा। अब इसी प्रकार से अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिस तरह से इसको बताए हैं तो इसको भी आप हमको करके जरूर से जरूर बताइएगा। समझ में आ रहा है ना, जरूर से जरूर बताइए। अब इसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण क्या है। देखिए ये जो है मतलब चैप्टर में अच्छा से दिया हुआ है कि अगर कोई संख्या का अगर अच्छा से लिख देते हैं, अगर कोई संख्या का इकाई अंक, अगर कोई संख्या का इकाई अंक क्या हो, अगर कोई संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 या विषम जीरो, विषम जीरो मतलब समझ रहे हैं, पहले भी बताए हैं पहले क्वेश्चन में, अगर नहीं देखें तो पहले का वीडियो देख लीजिए। विषम जीरो यानी कि विषम जीरो का एक मतलब हुआ कोई संख्या पे 1 0, 3 0, 1 0, 3 0, 5 0 इसी प्रकार से अगर रहेगा तो उसी को कहते हैं विषम जीरो। 3 0 यानी कि ने बढ़ा देते हैं 5 0 हो गया। तो 1 0, 3 0, 5 0, 7 0 रहेगा तो उसको कौन कहेंगे, कोई संख्या पे विषम जीरो है। तो 2, 3, 7, 8 या विषम जीरो रहेगा तो आप छाती ठोक के कह सकते हैं कि उसका पूर्ण वर्ग नहीं हो रहा है। ये ऐसा आप निकाल के देख सकते हैं। ये बहुत सारे संख्याएं का जब निकाला जाता है तब ये सब चीज बनता है कि हाँ हाँ इतना संख्या हम निकाले हैं, तब पता चला है कि ये संख्याएं कितनू रहे, और इकाई अंक अगर 2, 3, 7, 8 या विषम जीरो रहेगा तो उसका पूर्ण वर्ग नहीं हो। तब आप तो इसको क्या करना है, तो सिंपल आप देखिए इसका क्या है, 2 है, यानी कि 2 है 2, यानी कि इसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 7 है नहीं होगा, देखिए 7 है ना, 2, 3, 7, 8, 8 है नहीं होगा, 3 है नहीं होगा, और देखिए विषम जीरो आया 1, 2, 3 यानी कई जीरो विषम, यानी कि नहीं होगा। अब 2 आ गया यानी कि नहीं होगा। अब देखिए कई जीरो आया इसमें, अब इसमें लगता है तो गलती से 2 जीरो लिखा गया है, 3 जीरो, 54,000 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10 लाख, 5,43,000, यानी कि 5,43,000 में अगर 3 जीरो है तो इसमें होगा, इसका भी नहीं होगा। अब इसको में देखिए 1 जीरो, अब बताइए 1 जीरो है, 1 जीरो यानी 1 तो विषम है, यानी कि इससे आप डायरेक्ट कह सकते हैं, इससे डायरेक्ट कह सकते हैं आप इसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। लेकिन आपको क्या करना है, इसको निकाल के भी देख लेना है। क्या करना है, निकाल के भी देख, क्योंकि 2 विधि होता है, एक अभाज्य गुणनखंडन वाला हो गया और एक भाग विधि हो, दोनों से आप निकाल करके देख सकते हैं।